मनीषा एकेडमी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, आज डिस्कस करेंगे, उसके बारे में देखेंगे। खारक्यू देखते हैं, खारक्यू क्या है। तो खारक्यू, जिसे खारको के नाम से भी जाना जाता है, यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर और नगर पालिका है। ये एक यूक्रेन का एक शहर है, उसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। देश के उत्तर पूर्व में स्थित यह ऐतिहासिक क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर है। खारक्यू शहर खारक्यू, लोपन और उडी नदियों के तट पर स्थित है। ये जो खारक्यू शहर है, ये लोपन और उडी जो नदी है उसके तट पर स्थित है, जहाँ वे यूक्रेन के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सेवरस्की डोनेट वाटरशेड में बहती हैं। अगला जो टॉपिक है, सागर परिक्रमा एक टॉपिक है, इसको देख लेते हैं। सागर परिक्रमा केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री 5 फरवरी 2022 को सागर परिक्रमा का उद्घाटन किए हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में गुजरात के श्यामी जी कृष्ण वर्मा स्मारक पर मांडवी से शुरू होने वाली परिक्रमा तटीय मछुआरों की समस्याओं को जानने का एक प्रयास है। बाद के चरणों में इसका आयोजन गुजरात के अन्य जिलों और अन्य राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में किया जाएगा। तो ये स्टार्ट की गई है गुजरात से, और इसके आगे अन्य राज्य और संघ क्षेत्रों में इसकी शुरुआत करने का भी प्रस्ताव या आगे है। परिक्रमा के साथ राज्य भर में मत्स्य पालन के अधिकारी, मछुआरे प्रतिनिधि, मछली किसान, उद्यमी, हितधारक, पेशेवर अधिकारी और देश भर के वैज्ञानिक शामिल होंगे। इस परिक्रमा में बताया जा रहा है कि कौन कौन शामिल होंगे। तो जो मत्स्य अधिकारी हैं, मछुआरों का जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो, मछली किसान जो उत्पादन करते हैं मछली का, उद्यमी, हितधारक, पेशेवर अधिकारी और देश भर के वैज्ञानिक भी इसमें क्या होंगे, शामिल होंगे। अगला जो टॉपिक हमारा है अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 के बारे में क्या चर्चा में है, कौन सी बात है, देख लेते हैं। चंडीगढ़ नगर निगम ने संविधान के अनुच्छेद 80 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी ताकि उसके पार्षद राज्यसभा में एक प्रतिनिधि भेज सकें। आगे है भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यों के परिषद की संरचना से संबंधित है, जिसे उच्च सदन और राज्यसभा उच्च सदन भी कहा जाता है। चंडीगढ़ के मामले में पंजाब के आनंदपुर साहिब से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी, जो चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, ने प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया। तिवारी ने एक प्रावधान जोड़ने की मांग की है, बशर्ते कि राज्यों की परिषद में चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधि संविधान के अनुच्छेद 80 में खंड 5 में पंजाब नगर निगम के तहत गठित चंडीगढ़ नगर निगम चंडीगढ़ तक विस्तार अधिनियम 1994 के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाएगा। आगे है एमपी। तिवारी ने भी एंट्री 32 चंडीगढ़ के साथ संविधान की चौथी अनुसूची में संशोधन की मांग की है। इनके द्वारा बेसिक यही कहा जा रहा है कि ये मांग किए हैं इसमें संशोधन के लिए, जो चौथी अनुसूची है। निजी सदस्य विधेयक संसद सदस्य सांसद द्वारा पेश किया गया एक विधेयक है, जो मंत्री नहीं हैं, विपक्ष में बैठे हैं। सांसद ज़्यादातर प्राइवेट मेंबर बिल सदन में लाते हैं। तो ये अनुच्छेद 80 से संबंधित कुछ बातें थी। अगला जो हमारा टॉपिक है ये है माल और सेवा कर, जिसे जीएसटी भी कहते हैं। तो ये देखते हैं, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि फरवरी में
फरवरी में सकल माल और सेवा कर, जिसे जीएसटी कहा जाता है, राजस्व संग्रह जनवरी में बिक्री के लिए सालाना आधार पर 17.6% बढ़कर 1.33 लाख करोड़ रुपए हो गया है। जीएसटी संग्रह का यह लगातार 5वां महीना है जो 30 लाख करोड़ से अधिक है, जो कि चोरी रोधी उपायों और आर्थिक गतिविधियों में तेजी के कारण आया है। विशेषज्ञों ने कहा है कि इस स्तर पर शेष जीएसटी संग्रह से संकेत मिलता है कि राजस्व बजट में वित्त वर्ष 2012 के लिए निर्धारित संशोधित लक्ष्यों को पार कर सकता है। जब समग्र आधार पर संग्रह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 17.6% अधिक है। राज्यों के बीच 2% से 23% की सीमा में महत्वपूर्ण अंतर है। जीएसटी मुआवजा उपकर संग्रह फरवरी में पहली बार एक महीने में 10,000 करोड़ को पार कर गया है, जिसे मंत्रालय ने कहा है कुछ प्रमुख क्षेत्रों, विशेष रूप से ऑटोमोबाइल बिक्री की वसूली का प्रतीक है। फरवरी में उपकर संग्रह रुपये 10,340 करोड़ था और इसमें माल के आयात पर एकत्र किए गए रुपये 338 करोड़ शामिल हैं। अगला टॉपिक है लो कार्बन प्रौद्योगिकी परियोजना के लिए सुविधा, जिसे FLCTD भी कहा जाता है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE ने लो कार्बन प्रौद्योगिकियों पर राष्ट्रीय नवाचार सम्मेलन का आयोजन करके अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया है। इस अवसर पर FLCTD एक्सेलेरेटर का एक संग्रह जारी किया गया है। लो कार्बन प्रौद्योगिकी परियोजना के लिए सुविधा 2016 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य नवीन ऊर्जा दक्षता और लो कार्बन प्रौद्योगिकी समाधानों की पहचान करना है, जो भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में मौजूदा प्रौद्योगिकी अंतराल को संबोधित करते हैं। FLCTD परियोजना को वैश्विक पर्यावरण सुविधा, जिसे GEF द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र औद्योगिकी विकास संगठन द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। FLCTD ने इनोवेशन चैलेंज के लिए 6 प्राथमिकता वाले प्रौद्योगिकी वर्टिकल की पहचान की है। FLCTD परियोजना ने पहले ही 18 नई तकनीकों का विकास किया है और जिनमें से 12 का व्यवसायीकरण किया जा चुका है। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। हमें उम्मीद है आप लोग को ज़रूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।